वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो आज के हम लोग इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं एडुटेरिया 7500 प्लस का वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन से रिलेटेड सेट नंबर 22 को, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ होंगे। तो ये जो वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन के प्रश्न हैं वो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए कुल 150 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, जिसमें हमारा यह वीडियो नंबर 22वां है, यानी कि सेटवा नंबर 22 है। तो यह सेट नंबर 22 में आपका 50 प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हम लोग 21 प्रैक्टिस सेट जो है अलग अलग वीडियो में कवर कर चुके हैं। ये हमारे चैनल पे आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। एक अलग सा प्ले लिस्ट बना है एडुटेरिया 7500 करके। तो फटाफट दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी जो वीडियो है इसको प्राप्त कीजिए, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए इसमें 150 प्रैक्टिस सेट है। तो ये हमारा 22वां प्रैक्टिस सेट होता है, जो स्टार्ट 50 प्रश्नों के साथ। तो चलिए 22वां प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न क्या है। भरूच का स्तूप किस राजवंश की कला का सुंदर उदाहरण है। तो आप फटाफट दोस्तों कमेंट में आंसर बताइए पहला प्रश्न का कि भरूच का स्तूप किस राजवंश की कला का सुंदर उदाहरण है। तो है शुंग काल का। किसका? शुंग काल का है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, शुंगकालीन स्थापत्य कला का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। वेदों का इनमें से कौन सा अंग जो है जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा अंग है? वो है आपका निरुक्त। क्या है? जो निरुक्त जो है वो जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। भारत में पाषाण कालीन शिला जो है चित्रकारी कहाँ पाई जाती है। पाषाण कालीन शिला की चित्रकारी वो भीमबेटका में पाई जाती है। कहाँ? भीमबेटका में। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, भीमबेटका। नेक्स्ट है आपका चौथा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त निम्नलिखित साक्ष्यों में से उनको प्राप्ति स्थल के साथ सुमेलित करना है। एक है आपका पहला आपका है क्या चाहिए? गोदीबाड़ा। तो गोदीबाड़ा जो है लोथल से प्राप्त हुआ, यानी कि ए का 1 हो जाएगा। जुता हुआ खेत कालीबंगा से बी का 2 हो जाएगा। हड़प्पा लिपि के बड़े आकार वाले संकेतों से युक्त शिलालेख को धौलावीरा से प्राप्त हुआ, यानी कि आपका सी का 4 हो जाएगा। और हल की टेराकोटा प्रतिकृति वो बनावली से प्राप्त हुआ है, यानी डी का 3 हो जाएगा। 1 2 4 3। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 1 2 4 3। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, जो कि सही सुमेलित है। संत कबीर निम्न में से किसके शिष्य थे? बताइए दोस्तों, संत कबीर किसके शिष्य थे? वे रामानंद के शिष्य थे। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऋग्वेद की कौन सी एकमात्र शाखा है जो वर्तमान में भी उपलब्ध है? तो वह जो है एक साकाल है। क्या है? साकल है, जो है एकमात्र शाखा जो है वर्तमान में भी उपलब्ध है, साकल शाखा। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। मध्यकालीन भारत का आर्थिक जीवन मुख्यतः आधारित था। क्या है? मध्यकालीन भारत का वो आधारित था कृषि पर, फार्मिंग पर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर होगा। दीनपनाह नामक नए नगर की स्थापना किस मुगल बादशाह ने किया था? दीनपनाह नगर नामक जो नगर है उसका स्थापना किए थे हुमायूं ने। किसने? हुमायूं ने, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। जहांगीर का मकबरा निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? क्या है? जहांगीर का मकबरा वो स्थित है रावी नदी। किसके? रावी नदी के किनारे स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, रावी। नेक्स्ट है आपका, चलिए 10वां प्रश्न। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने किस धातु के बने सिक्के जारी किए थे? वो किए थे चांदी के सिक्के। किसके? चांदी के सिक्के जो है नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने जारी किए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। सुभाष चंद्र बोस द्वारा आयोजित जो है आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत किस देश में की गई थी? आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत जर्मनी में की गई थी। कहाँ? जर्मनी में, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई? आपको बताना है। वो किया गया था आपका बलिया में, सतारा में और मदीनापुर में। ये तीनों जगह पे समानांतर सरकार की स्थापना किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, 1 2 और 3। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शहरी जनसंख्या किस राज्य में है? वो है महाराष्ट्र में। किसमें? महाराष्ट्र में जो 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जो है शहरी जनसंख्या महाराष्ट्र में है, यानी ऑप्शन नंबर डी बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। निम्नलिखित में गलत युग्म की पहचान कीजिए। इसमें जो गलत युग्म है वो लुकिस्ट पॉलिसी जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा लाया गया है, यह आपका गलत आपका युग्म है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। राज्यसभा के संदर्भ में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचाने, यानी कि जो गलत कथन है उसको पहचाना है कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के एकमात्र सभापति हैं जो लगातार 2 कार्यकाल इस पद पर हैं। यह एक त्रुटिपूर्ण कथन है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 15 का। निम्नांकित में से किस आयोग ने अंतर राज्य परिषद के स्थान अंतर सरकार परिषद स्थापित करने की अनुशंसा किए थे? वो है सरकारिया आयोग ने अनुशंसा की थी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित सूची पी एक जिसमें CAG और सूची आर जो है अनुच्छेद के साथ सुमेलित कीजिए। CAG की नियुक्ति कौन करता है? अनुच्छेद 148 है, यानी कि ए का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट CAG की कर्तव्य की शक्ति वो है अनुच्छेद 149 में, यानी कि आपका बी का 3। संघ एवं राज्यों का खातों का प्रपत्र वो है अनुच्छेद 150, यानी कि सी का 4। और डी का आपका हो जाएगा अनुच्छेद 151 जो है ऑडिट रिपोर्ट। सो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट। तो ये देखिए 1342 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर 1342 17 का ये करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका 18वां प्रश्न देखिए, सूचना का अधिकार नियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य और शक्तियों से संबंधित नहीं है? वो है आपका 12। कौन सा अधिनियम है? 12 जो है धारा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के भाग आपका 21वां अनुच्छेद 371 में कुल कितने राज्यों के विशेष प्रावधान किया गया है? वो किया गया कुल 12 राज्यों के लिए विशेष प्रावधान। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संदर्भ में कौन सा जो है कथन सही है दोस्तों? वो जो है आपका संविधान पूर्णतः मौन रहता है। क्या है? राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में संविधान पूर्णतः मौन रहता है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। एल्ब नदी और राइन नदी किस सागर में अपना जल गिराती है? एल्ब और राइन नदी, फटाफट इसका कमेंट में आंसर बताइए। किस सागर में जल गिराती है? तो उसका नाम है उत्तरी सागर, उसमें जल गिराती है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में किस महाद्वीप में मरुस्थलीकरण की समस्या न्यूनतम है, यानी कि एकदम बहुत कम है? वह है आपका यूरोप महाद्वीप में जो है मरुस्थलीकरण की समस्या एकदम न्यूनतम है। सो 22वां प्रश्न का भी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में ओरंग टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? ओरंग टाइगर रिजर्व भारत में वो स्थित है दोस्तों असम में, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। प्रवाल भित्ति से संबंधित निम्न जन अवतरण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ये सिद्धांत प्रतिपादित किए थे डार्विन ने, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। समुद्री जल लवणता में विश्वव्यापी भिन्नता का सही औसत परिसर या रेंज निम्नलिखित में से कौन सा है? उसका रेंज जो है दोस्तों 34% से लेकर के आपका 37% तक है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि समुद्री जल लवणता में विश्वव्यापी भिन्नता का सही औसत परिसर या रेंज है 34% से लेकर 37% तक। नेक्स्ट सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित करना है। एक तरफ है धार्मिक समुदाय और दूसरी तरफ है जनसंख्या हिस्सेदारी परसेंटेज 2011 के अनुसार। तो इसमें है आपका ईसाई का जो है आपका 2.3% है, यानी कि ए का 3 हो जाएगा। और क्या है आपका बौद्ध का जो है 0.7% है, यानी कि बी का 4 हो जाएगा। उसके बाद है सिख का आपका 1.72 हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा सी का। और जैन जो है उसका 0.4 है, यानी कि डी का 2 हो जाएगा। सो 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर 3 में देखिए दिया हुआ है 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर सी, यानी करेक्ट आंसर है। टिक लगा दीजिए ऑप्शन नंबर सी पर। किसी वस्तु का विस्थापन होता है दोस्तों धनात्मक भी, ऋणात्मक भी और शून्य भी, ये तीनों, यानी सभी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। किसी पीले कागज को लाल किरणों में से गुजारने पर अग्रलिखित में से कौन सा रंग प्राप्त होगा? वो रंग प्राप्त होगा, बताना है आपको काला। कौन सा रंग? काला। कमेंट में बताइए दोस्तों, काला रंग प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि पृथ्वी के घूमने की गति घूर्णन जिसको कहते हैं उसे बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा? उस पर दोस्तों घट जाएगा पिंड का वजन, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। जल गैस मुक्त किसका मिश्रण होता है? जल गैस मुक्त हाइड्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होता है। हाइड्रोजन मतलब H2 और CO का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है आपका सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ है ईंधन गैस और दूसरी तरफ है प्रमुख अव्यय। 31वां प्रश्न उसमें है CNG जो है मीथेन, इथेन और हाइड्रोजन के मिलते हैं, यानी कि ए का आपका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है कोल गैस जो है आपको हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि बी का आपका 4 हो जाएगा। LPG आपका प्रोपेन एवं ब्यूटेन से, यानी कि सी का 2। और भाप अंगार गैस वो कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन, यानी डी का 1। 3 4 2 1 सो ऑप्शन नंबर 3 में देखिए ये सब दिया हुआ है 3 4 2 1। सो ऑप्शन सी इस पर टिक लगा दीजिए, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31वां का निम्नलिखित प्रक्रमों में से कौन सा एक रासायनिक अपक्षयन का भाग नहीं है? वो है लवण क्रिस्टल विकास जो है अपक्षयन का भाग नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। निर्पात दिया सलाई के विनिर्माण में लाल फास्फोरस का उपयोग होता है। ऐसा इस तथ्य के कारण होता है कि लाल फास्फोरस का उपयोग किया साधारण तापमान पर यह फास्फोरस की अन्य किस्मों से कम अभिक्रियाशील होता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है।
बेकिंग सोडा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह अग्निशामक होता है, यह तो सही है। यह भोजन पकाने की क्रिया को तीव्रता के लिए मिलाया जाता है, यह दोस्तों जो है बेकिंग सोडा के संदर्भ में कथन सही नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 20 का 34 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है यह भी तीव्रता के लिए मिलाया जाता है, यह संचारी क्षारक है दोस्तों। यह जो है आपका ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन नंबर सी एक गलत है 34 का। 33 का आपका बी सही था, लेकिन 34 का जो है सी सही होगा। यह एक संचारी क्षारक है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है। यह गलत कथन को व्याख्या करता है बेकिंग सोडा के बारे में। एमराना वैक्सीन का संबंध किससे है? एमराना वैक्सीन का संबंध दोस्तों एमराना वो है आपका कोरोना वायरस है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है 35 प्रश्न का। फेफड़ों के आवरण को क्या कहा जाता है? फेफड़ों के आवरण को बताइए क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फुफ्स झिल्ली। क्या फुफ्सु झिल्ली, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। फुफ्सु झिल्ली कहा जाता है फेफड़ों के आवरण को। निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम है? इसमें से पाचक एंजाइम जो है टाइलिन भी है, ट्रिप्सिन भी और पेप्सिन भी है, ये सभी है। पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? उसका नाम है डाइक्लोफेनिक, जो कि भारत में गिद्धों के विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है। सो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 का। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है सर्वव्यापक पीड़ाहारी जिसको नार्कोटिक एनाल्जेसिक औषधि कहते हैं वो है इनमें से वो है आपका मॉर्फिन है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा मॉर्फिन। मानव शरीर में इंसुलिन इनमें से कौन सा कार्य करता है? इंसुलिन का कार्य क्या है मानव शरीर में? उसका है कि यह नियंत्रित करता है कि शरीर को ग्लूकोज एवं वसा का उपयोग और संग्रहण कैसे करना है। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है 41वां प्रश्न, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? 41वां बताना है। ये होता है विटामिन ए और बी दोनों से, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन B9 और B12 ए और बी दोनों से। जिन पौधों में संवाहक ऊतक यानी कि वैस्कुलर टिश्यू नहीं होता है उसे कहते हैं टेरिडोफाइटा। क्या कहते हैं? टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रैकियाफाइटा या गैमेटोफाइटा, बताइए क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं ब्रायोफाइटा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। ब्रायोफाइटा कहते हैं जिसमें वैस्कुलर टिश्यू नहीं होता है। रस संवेद ग्राही के संसूचन के लिए उत्तरदायी होते हैं, ये सभी आपके साइंस के प्रश्न हैं। वे स्वाद होते हैं उत्तरदायी, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन एक अजैविक घटक का उदाहरण नहीं है? अजैविक घटन का उदाहरण वो हरा पौधा नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। हमारे शरीर में वसा संचायक उत्तक कौन सा है? वो उत्तक है आपका एडिपोज उत्तक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रजनन की सबसे पुरानी विधि वो है चयन या वरण, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े प्रकाशित करता है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े जो है वो राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण कार्यालय प्रकाशित करता है। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। आरबीआई की ओपन मार्केट ऑप्शन खुले बाजार की क्रिया किस खरीद बिक्री को संदर्भित करता है? वो करता है सरकारी ऋण पत्र को, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। वन निम्न में से किसके द्वारा वातावरण में नमी को बढ़ाते हैं? वे बढ़ाते हैं वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, जिसमें वातावरण में नमी को बढ़ाते हैं। इस सेट का 22वां सेट का लास्टवां 50वां प्रश्न, दक्षिण ध्रुव की खोज किसने की थी? इसकी खोज किए थे एमडनसन ने। किसने? एमडनसन ने दक्षिण ध्रुव का खोज किया। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। तो कुल आपका सेट नंबर 22 के आपको 50 प्रश्न समाप्त हुए। तो दोस्तों हमारे चैनल को जोर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सेट नंबर 23 के साथ।